रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। देखो, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था जे थॉमसन जी ने। उसी एटॉमिक मॉडल को चेक करने के लिए रदरफोर्ड ने 1909 में एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया। ठीक है, उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पतला सा थिन सा गोल्ड का फॉइल लिया। ठीक है, और अल्फा रे को उसमें पास किया। अल्फा रे का जो चार्ज था वो +2 था और मास था 4। ठीक है, तो ये जो रे उन्होंने पास किया, मोस्ट ऑफ द रेज जो थे वो एटम्स मतलब कि गोल्ड फॉइल से पास होकर सीधा फ्लोरोसेंट मटेरियल में टकराए। ठीक है, कुछ रेज जो थे थोड़ा सा मतलब कि एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए और अगल बगल में टकराए, और 12,000 में से कोई एक ही वापस आके रिबाउंड हो गया और 180 डिग्री एंगल में मतलब कि वापस आ गया वो। ठीक है, तो इससे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि एटम्स हैव टीनी डेंस न्यूक्लियस एट सेंटर, मतलब कि उनका न्यूक्लियस जो है उसमें सारा का सारा मास रखा हुआ रहेगा, सेंटर में रहेगा वो न्यूक्लियस। ठीक है, और बाकी जितना भी स्पेस है वो सब का सब एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितना भी स्पेस है एटम का सबका सब खाली है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये 3 उन्होंने कंक्लूजन दिया, बट ये फेल हो गया क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में अगर रहता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, और इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एनर्जी रेडिएट करेगा तो आज नहीं तो कल न्यूक्लियस में टकरा जाएगा। ये हुआ नहीं, तो उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, तब जाके ये मॉडल फेल हो गया और बाद में बोर का एटॉमिक मॉडल आया। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।